इस वीडियो में हम समझेंगे एफसीआरए रजिस्ट्रेशन क्या होता है, क्यों जरूरी है, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, प्रोसेस क्या है और रजिस्ट्रेशन के बाद क्या कंप्लायंसेस फॉलो करनी होती है। ये एक लॉ है जो 2010 में बनाया गया था। इसके बिना कोई भी एनजीओ फॉरेन फंडिंग रिसीव नहीं कर सकता। अगर आपका एनजीओ या ट्रस्ट किसी फॉरेन कंट्री से डोनेशन लेना चाहता है तो उसके लिए एफसीआरए रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी होता है। एफसीआरए का फुल फॉर्म है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये एक लॉ है जो 2010 में बनाया गया था, जिसका में पर्पस है फॉरेन कंट्रीज से आने वाले डोनेशंस और ग्रांट्स का प्रॉपर रेगुलेशन और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना। इसका सिंपल मतलब ये है, अगर आपका एनजीओ किसी फॉरेन सोर्स से पैसा लेना चाहता है तो पहले आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से परमिशन लेनी पड़ती है। ये परमिशन ही एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कहलाती है। इसके बिना कोई भी एनजीओ फॉरेन फंडिंग रिसीव नहीं कर सकता। एफसीआरए रजिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी जरूरत ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए होती है। गवर्नमेंट चाहती है कि फॉरेन डोनेशन किसी गलत पर्पस या एंटी नेशनल एक्टिविटी के लिए उसे ना हो। एफसीआरए रजिस्ट्रेशन से गवर्नमेंट को पता चलता है कौन से एनजीओस फॉरेन फंडिंग ले रहे हैं, कितनी अमाउंट आ रही है और उसका उसे किस पर्पस के लिए हो रहा है। इसलिए हर एनजीओ जो फॉरेन सोर्स से डोनेशन एक्सेप्ट करता है, उसके लिए एफसीआरए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के दो में टाइप्स होते हैं। एक, फ्रेश रजिस्ट्रेशन। अगर आपका एनजीओ कम से कम 3 साल पुराना है और आपके पास पिछले 3 साल के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, तो आप एफसीआरए फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दो, प्रायर परमिशन। अगर आपका एनजीओ 3 साल से कम पुराना है तो आप किसी स्पेसिफिक डोनर और स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए प्रायर परमिशन ले सकते हैं। ये एक बार के लिए अप्रूवल होता है, फुल रजिस्ट्रेशन नहीं। एफसीआरए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। एफसीआरए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऑनलाइन होता है और पूरा प्रोसीजर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऑफिशियल पोर्टल पर होता है। प्रोसेस कुछ इस तरह से है। एक एनजीओ को एमएचए के एफसीआरए पोर्टल पर जाकर फॉर्म FC3A फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन या फॉर्म FC3B फॉर प्रायर परमिशन फिल करना होता है। इस फॉर्म के साथ कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जैसे एनजीओ का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रस्ट डीड, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी, पैन कार्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एग्जीक्यूटिव कमिटी के डिटेल्स, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, पिछले 3 साल के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनजीओ की एक्टिविटी रिपोर्ट, बैंक अकाउंट डिटेल्स जो एफसीआरए फंड रिसीव करेगा। 3, फॉर्म सबमिट करने के बाद एमएचए के ऑफिशियल्स वेरिफिकेशन करते हैं। कभी-कभी लोकल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से भी एनजीओ के एक्टिविटीज वेरीफाई की जा सकती हैं। अगर सब कुछ सही होता है तो आपको मिलता है एफसीआरए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक 16 डिजिट यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर सर्टिफिकेट 5 इयर्स के लिए वैलिड होता है। 5 साल के बाद आपको अपना एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना होता है। रिन्यूअल के लिए फॉर्म FC3C फाइल किया जाता है और आइडियली ये एक्सपायरी डेट से 6 महीने पहले कर देना चाहिए। रजिस्ट्रेशन होने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट कंप्लायंसेस भी होती हैं, जैसे हर साल फॉर्म FC4 में एनुअल रिटर्न फाइल करना, फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए एक सेपरेट एफसीआरए बैंक अकाउंट मेंटेन करना, हर फॉरेन ट्रांजैक्शन का प्रॉपर रिकॉर्ड रखना। इन कंप्लायंसेस को इग्नोर करने पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है। प्रीमियर। तो दोस्तों, एफसीआरए रजिस्ट्रेशन एक इंपॉर्टेंट लीगल रिक्वायरमेंट है जो आपके एनजीओ को फॉरेन डोनेशंस रिसीव करने के लिए ऑथोराइज करता है। इससे आपका एनजीओ लीगली सिक्योर बनता है और डोनर्स के सामने आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है। अगर आप जेन्युइनली सोशल वर्क कर रहे हैं और फॉरेन डोनर्स से सपोर्ट लेना चाहते हैं, तो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करता है।
आशा करता हूं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के बारे में और डिटेल्ड वीडियोस चाहिए, जैसे रिन्यूअल प्रोसेस, एनुअल रिटर्न फाइलिंग या लेटेस्ट एफसीआरए अमेंडमेंट्स, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एनजीओ रिलेटेड लीगल अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।